बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू येट अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेक अप पाकिस्तान। मैं हूं तला जतोई और आज हम बात करने वाले हैं ब्लू इकोनॉमी पे एक बार फिर से। वजह यह है कि पाइमेक हुआ था, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपर्ट कॉन्फ्रेंस, जिसके बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम अपने समंदर से अपनी मईशत को, इकोनॉमी को ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। कौन कौन से वो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। पॉलिसी मैटर्स के ऊपर भी बात होगी और बड़े बेहतरीन पैनल ऑफ गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ कराऊंगा, हमें ज्वाइन करेंगे वहीद शेख साहब, हमें ज्वाइन करेंगे वलीद शेख साहब, ग्लोबल शिप सर्विसेज के आप डायरेक्टर इंटरनेशनल ऑपरेशंस हैं, जो मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच शेख साहब फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू फॉर हैविंग अस। प्लेजर एंड ऑनर। साथ साथ डॉक्टर नुसरत मेरे राइट पे इस वक्त मौजूद है। वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, इतनी बार हमारी शोज पे आ चुकी हैं कि लोग इन्हें मेरी को एंकर भी कहते हैं और मुझसे पहले एंकर भी करती रही हैं शो को, तो इसीलिए डॉक्टर नुसरत आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं आज, मेरे ख्याल आज रिवाइव कर लेते हैं। डॉक्टर नुसरत इज लीडिंग ब्लू नेट, जो कि इंक्यूबेशन सेंटर है, मुख्तलिफ बिजनेसेस को, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करती हैं और पाइमेक के अंदर काफी एक्टिव रही हैं। काफी, मैं कहता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेंट्स ओवर देयर, फॉर्मर डीजी ओशिनोग्राफी। माशाल्लाह, मैं फिर से तारुफ करा दिया, मैंने रिवाइज कर दिया, अब लोग कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। राइट, और साथ साथ यकीनन हमें और भी कुछ पैनल ज्वाइन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि पाइमेक से जुड़े हुए कुछ और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में आज शामिल करूं ताकि जान सकें कि इस पाइमेक से मुल्क को कितना फायदा हुआ। हमारी टीम ने पाइमेक की इन डेप्थ कवरेज की है, वो गए थे इवेंट के ऊपर, लोगों से बात की, स्टॉल्स भी देखे। मैं चाहूंगा, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की हमारी टीम ने वेक अप पाकिस्तान की, पहले उस पर नजर डालते हैं, फिर डिस्कशन का आगाज होगा। हैव अ लुक। कराची एक्सपो सेंटर में 3 रोजा पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो नुमाइश में मुख्तलिफ सेमिनार्स के जरिए पाकिस्तान के साहिली वसाइल के साथ इलाकाई और दिफाई अहमियत को उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया गया। प्रोफेसर डॉक्टर एस.एम. शहजाद कहते हैं, पाइमेक की ये पहली नुमाइश है, इसके जरिए से पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी। ये अगर आपको याद हो 2007 में पहली दफा अमन कॉन्फ्रेंस जब इन्होंने ये कंसेप्ट दिया था टुगेदर फॉर पीस, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ है। बट पाइमेक फर्स्ट टाइम हो रही है पाकिस्तान में, जिसमें मैरीटाइम एग्जीबिशन भी है, कॉन्फ्रेंस भी हो रही है और अमन एक्सरसाइज भी हो रही है। 50 मुल्कों के इसमें जो नेवीज है उनकी पार्टिसिपेशन है, 200 के करीब इसमें डेलीगेट्स आए हुए हैं, 148 इसमें स्टॉल लगे हुए हैं और मिनहाज यूनिवर्सिटी का भी स्टॉल लगा हुआ है करीमा का। पाइमेक नुमाइश में पाकिस्तान बोट रैली की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें बोट, जेट स्कीज के साथ मुख्तलिफ सामान भी रखा गया है। मैं पाकिस्तान बोट रैली एंड फिशिंग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। हमने यहाँ पर डिस्प्ले पे अपनी वो वाली बोट्स रखी हुई हैं, जेट स्कीज रखी हुई हैं, जो कि एक्चुअली रैली के अंदर जाएंगी। वो इक्विपमेंट्स लोगों को दिखा रहे हैं जो कि एक्चुअली हम लोग रैली के अंदर इस्तेमाल करेंगे। 17 तारीख को हमारी रैली होगी और इंशाल्लाह ये कराची से अस्टोला आइलैंड तक जाएगी। इन बिटवीन हम लोग मियानी होर को भी एक्सप्लोर करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहली दफ़ा ये स्टॉल बनाया है और इस स्टॉल के अंदर हमें बेस्ट स्टॉल का अवार्ड भी मिल गया है। तो वी होप कि जन लोगों को ये मैसेज पहुँचे और हमारा मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि पाकिस्तान को ब्लू इकोनॉमी में और उसकी सॉफ्ट इमेज को हमने प्रमोट करना है। ग्लोबल शिप सर्विसेज के बैनुल-अक़वामी माहिरीन पहली बार पाकिस्तान आए, एक्सपो सेंटर में जारी नुमाइश में हिस्सा लिया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान ब्लू इकोनॉमी के लिए बेहतरीन मुल्क है और यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ पाइमेक में इस बार फर्स्ट टाइम शिरकत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा रिसेप्शन है यहाँ पे। नेवी के भी अकोमोडेशंस बहुत अच्छे हैं और वी लुक फॉरवर्ड कि पाकिस्तान के अंदर हम मज़ीद बिजनेस लेकर आएँ और अपना बिजनेस यहाँ बढ़ाएं। दीगर बैनुल-अक़वामी माहिरीन और कंपनी के मुंतज़मीन ने कहा कि पाइमेक में शिरकत एक अच्छा तजुर्बा है। टैलेंट हंट करेंगे और जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लोग ट्रेन करेंगे फॉर इंटरनेशनल मार्केट। I feel like there's a lot of potential here in Karachi and Pakistan to do business in Houston and all over the world. The port here is very capable of handling the ships that come in. And I think that if we could patch the relations with Houston and Karachi, there could be a lot of positive outcomes. ये हमारा पहला इवेंट है यहाँ पे और यहाँ जो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन और लोगों का इंटरेस्ट इज अमेजिंग एंड दिस कंट्रीज हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से अपना रिसर्च वर्क डिस्प्ले किया गया। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद सज्जाद ने कहा कि हमारी कोशिश है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाए। मेरा मानना है कि मैरीटाइम सेक्टर इज़ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एरिया जो कि पाकिस्तान के लिए वैल्यू एडिशन कर सकता है। तो पाइमेक एक बहुत इम्पोर्टेंट फोरम है जिसमें हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम अपने प्रोजेक्ट्स खासतौर पे वो एरियाज
जो कि मेरीन सेक्टर से रिलेटेड है वो डिस्प्ले कर सकें। 3 रोज़ा नुमाइश में मुकर्रीरीन ने पाकिस्तानी पानियों से मुआशी मसाइल के हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी पेश की। कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी का कहना था कि कोशिश होगी नुमाइश में किए गए मुआहदे पाए तकमील तक पहुँचाए जाएँ। Here comes the idea of blue economy, which recognizes sea and oceans as main drivers for the economic development with great potential. I'm really excited to learn that several meetings took place here. A few MOUs have been signed. कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी ने वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर फैसल सब्ज़वारी को सुवेनियर भी पेश किया। नुमाइश का इफ्तिताह वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदानी ने किया था, जबकि सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान न्याजी के अलावा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन ने भी ब्लू इकनॉमिक्स की अहमियत के हवाले से मकाले पढ़े। तो जी आपने रिपोर्ट देखी, यकीनन बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस थी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और बहुत ज़रूरी है। इसका जो टैगलाइन थी सी द फ्यूचर, इसमें SEE नहीं SEA यूज किया गया, क्योंकि समंदर का जिक्र है कि हमारा मुस्तकबिल समंदर से जुड़ा है, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान 95% अपना ट्रेड समंदर से करता है, एंड येट हम समंदर पे वो तवज्जो नहीं देते जो मिलनी चाहिए थी। लेकिन मैं ग्रेटफुल हूँ होस्ट का, पाकिस्तान नेवी का, जिन्होंने पायमेक जैसी कामयाब एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। मुल्क को इसकी ज़रूरत है, आने वाले वक्त में ऐसा होता रहे। डॉक्टर नुज़रत, आपसे गुफ्तगू का थोड़ा सा आगाज़ कर लेते हैं। एक्टिव आप बड़ी रही पायमेक के अंदर, एक्सपेक्टेशंस ही बहुत थी, क्या खोया क्या पाया? Oh, thank you very much, Tala, for the introduction and for putting PIMEC for the audience. Basically, PIMEC is Pakistan International Expo and Conference. ये ऐसा लगता है जैसे एक मेरे लिए कि मैं कोई ख्वाब देख रही थी और उसकी ताबीर हो गई। क्या बात। तो दिस इज समथिंग विच इज रियली नीडेड बी। हम देर से आए बट आए तो सही। और आपकी कंपनी भी ख्वाब देखने वालों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, if I am not wrong. मैं यही समझती हूँ, लेकिन हम ये इस पायमेक को अगर आप देखें, हमारी 70+ ईयर्स की स्टाफ है, हमारी सी ब्लाइंडनेस है। हम चले कहाँ से थे? हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब पाकिस्तान बना था तो कायदे-ए-आज़म ने पहली जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी वो PMSC थी, पाकिस्तान शिपिंग कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स कि जो ब्लू इकॉनमी का कॉन्सेप्ट जहाँ मज़हब और चीज़ों के साथ जुड़ा है, इस पाकिस्तान की इर्तिका के वक्त ये पहली बुनियाद रखी गई थी, और हमारी शिपिंग इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो ये कोई सरप्राइज़ चीज़ें नहीं हैं, इसका होना ज़रूरत थी। हो सकता है क्योंकि ये पहला इवेंट था, और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊँ, अगर एज ए नुज़रत खान, एज ए पाकिस्तानी, एज ए ब्लू इकॉनमी का वन ऑफ द स्टेक होल्डर, मे बी एज ए रिसर्च साइंटिस्ट, ये ऐसा लगता है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने इन कंसल्टेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर और जो उनके दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हैं नीमा के साथ मिलके समंदर को पाकिस्तान में पहली दफ़ा एज ए बिजनेस वेंचर दिखाया। इससे पहले हम सो रहे थे डॉक्टर साहब? देखिए, सो नहीं रहे थे, बेसिकली हम में थे, जागे हुए भी थे, सोए हुए भी थे, बीच में के लटक रहे थे। हमारी कौम जो है वो वक्त के साथ साथ कैजुअल होती जा रही है। हम चीज़ों का इशू तो करते हैं, हम ये प्रॉब्लम की बात करते हैं, हम मसलों मसाइल की बात करते हैं, हम सॉल्यूशन फाइंडिंग कौम नहीं है हमारी। ये हमारा अलमी है। मैं अगर बात करूं, मैं अर्ज करती हूं कि मुझे 40 साल पुराना स्टेटस चाहिए। पाकिस्तान 40 साल पुराना चाहिए मुझे 40 साल पुराना क्यों चाहिए? जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन 1981 में इस्टेब्लिश हुई थी, और एक नेवी के ही एक विजनरी कमांडेंट थे और उन्होंने ये नायो बनाया था। हमने 2 एंटार्क्टिक एक्सपीडिशन इन द बिगनिंग कर लिए 30+ साल पहले। ये जो हम एक्वाकल्चर की बात करते हैं, ये ज़मीन घोड़ाबारी और सुमियाने पे ली गई थी 40 साल पहले विद द विजन के एक्वाकल्चर और श्रिम्प फार्मिंग होनी चाहिए। हमारा सीपैक से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन क्योंकि गवादर को एक बिजनेस हब समझा जाता है, तो हमारा एक ऑफिस गवादर में मौजूद था। इससे बड़ा विजन क्या होगा? फिर ये नहीं, कॉन्टिनेंटल एक्सटेंशन का जो प्रोजेक्ट था वो कुरैशी साहब ने स्टार्ट किया था, और टाइडल एनर्जी का मुझे अच्छे से याद है, उसका मैं हिस्सा थी, ज़ियाउल-हक साहब उसको। डॉक्टर साहब, आपको जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे 40 साल में ऐसा क्या हुआ कि हम इतने तबाह बर्बाद हो गए? ये तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, और मैं इससे ज़्यादा मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि हमने क्या डिस्प्ले किया और आने वाले वक्तों में हमारी ज़रूरत क्या है। आई एम मोर फोकस ऑन दैट। मैं शायद उनमें से हूँ जो प्रॉब्लम्स नहीं, ये जो आपको बता रहे हैं, ये कोई सरप्राइज। टाइडल एनर्जी 40 ईयर्स बैक हमने एक प्रोटोटाइप प्लांट डिस्प्ले किया था इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो दैट मीन्स वी आर फार बेटर देन नाउ 40 साल पहले। तो ये तो एक
ایک بلو اکانومی کی بگننگ میں نے آپ کو بتائی. ماشاءاللہ. تھوڑا شیخ صاحب سے بات کرتے ہیں. ولید شیخ صاحب, آپ سے میں گفتگو کر رہا تھا پروگرام شروع سے پہلے, تو مجھے معلوم پڑا کہ آپ اب دنیا کے ایک شہر میں نہیں کئی شہروں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ سے. پاکستان بھی آپ کا اپنا ہے, یو اے ای بھی آپ کا اپنا ہے, کینیڈا بھی آپ کا اپنا ہے, امریکہ بھی آپ کا اپنا ہے, اور آپ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں. کیسا آپ کو پاکستان میں ڈفرینس کیا نظر آتی ہے دنیا سے, ہم کتنے الگ ہیں, اور پائمیک میں آپ کو رسپانس کیسا ملا؟ طلع تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس ٹوڈے, اینڈ تھینک یو TV1 کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور پائمیک کی کوریج کری, جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے ہماری معیشت کا. میں جو آج آپ سے بات کروں گا طلع, وہ ایک ینگسٹر کے پرسپیکٹو سے بات کروں گا. مس نجت نے جو بات کری وہ کری پاکستان آف دا پاسٹ, 40 سال پیچھے, 40 سال ایون دو شی لکس ریلی ینگ, لیکن وہ 40 سال پہلے کی ساری یادیں یاد ہیں. دیر یو گو. ہماری عمر میں جو ہم نے پاکستان دیکھا, وہ جو انہوں نے بات کی ڈکلائن پہ دیکھا. سوال یہ ہے کہ اب ہم اس کو کیسے پلٹیں گے. The optimist in me believes in turning it around. Inshallah. And I hope my generation stands up and believes in that as well. جو پائمیک پہ ہم نے دیکھا اس بار, پہلے تو میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دوں جس حوالے سے ہم نے بات کری. بزنس وائز جب ہم لوگ بیٹھ کے اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں ایگزیبیشن کرنا ہے, اس سال ہماری کمپنی نے, جو کہ یو ایس کی ایک کمپنی ہے, ہمارا ہیڈ آفس یو ایس میں, اس کے علاوہ آپ نے بتایا کینیڈا, نیدرلینڈ, سنگاپور, دنیا بھر کے اندر پریزنس ہے. جب ہم لوگ بیٹھ کے اسیس کرتے ہیں کہ ہمیں کس کنونشن کو اٹینڈ کرنا ہے, ہم اس کے بزنس ریزلٹس دیکھتے ہیں کہ واٹ آر وی گونا ڈرائیو آؤٹ آف اٹ. ہم نے ناروے میں بھی ایگزیبیشن کیا, ہم نے دمام میں بھی ایگزیبیشن کیا, ہم نے لنڈن میں بھی کیا. جب پائمیک کا سوال آیا تو ہمارا بورڈ جب بیٹھا تو سوال یہ تھا کہ واٹ آر وی گونا گیٹ آؤٹ آف اٹ. اس کا جواب تھا نہیں ہمارے پاس. اب ہم میننگ مائی فیملی محب وطن لوگ ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو آگے کریں اور ادھر بزنس لے کر آئیں. اس کے باوجود ہم نے اپنا سٹال لگایا, اور جو نتائج اس سے نکلے, جو پوٹینشیل ہمیں نظر آیا, از unparalleled. And I hope when we're going back کہ ہم اس کو ڈرا کریں, اور اب اس پوٹینشیل جس کو ہم دیکھ چکے ہیں, جس سے ہم واقف ہیں, اس کو آگے لے کے چلیں. لیکن آپ کو نہیں لگا کہ اس پوٹینشیل کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر کے, کیونکہ ویژن تو ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا اچھا ویژن اگر ہمارے پاس ہے تو ہم اتنے کھوئے ہوئے کیوں ہیں, لیکن سیڈلی مجھے لگا کہ ورڈز آر آل یو ہیو ٹو ٹیک مائی ہارٹ اوے. عملی کام بھی ہونا بہت ضروری ہے. ویژن تو نظر آ گیا پائمیک کے تھرو, لیکن اب پوسٹ کانفرنس کام ہونا بہت ضروری ہے. طلع صاحب, جب میں آج آپ کے پاس آیا, میں نے آپ سے یہی کہا کہ میں آپ سے کھری بات کروں گا, اور آپ نے بالکل یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ, جسے کہتے ہیں کہ ویژن تو ہے اور پوٹینشیل بھی ہے, ہم سب واقف ہیں, لیکن کیا ہو رہا ہے آن دا گراؤنڈ اس سے بھی ہم سب واقف ہیں. جو ریڈ ٹیپ کے ایشوز ہیں, جو ادر ایشوز ہیں, جو بیوروکریسی کے ایشوز ہیں, وہ ہم سب واقف ہیں, دیر ویل نون. آج کو اس وقت میں آپ کو انڈسٹری کا بتاؤں تو جو ایک پورٹ کی ایک لسٹ شائع ہوتی ہے کہ ویسل, if a vessel is to come to a port, how risky is a port? Karachi ka port is listed red. Very risky. Only go in for emergencies. How are we going to sit there? ہم کیسے بیٹھ کے دنیا کو بولیں گے کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم سے کاروبار کریں, جبکہ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو تب جانا. یعنی پاکستان کے پورٹس ریڈ لسٹڈ ہیں کہ وہاں پہ کشتیوں کو کہا جاتا ہے کہ اوائڈ کریں, یہاں پہ جانا خطرناک ہے, آپ کی کشتی خراب ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. اور ہم جب کل کو جا کے دعوے کرتے ہیں اس طرح کے, نیو یارک کی کسی فرم میں بیٹھ کے یا سنگاپور کی کسی فرم پہ بیٹھ کے, جہاں دنیا کے بہت سارے شپ مینیجرز بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سے اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ صرف ایمرجنسی میں جانا, آپ کہہ رہے ہو بزنس کرو. انبلیویبل. اور اس پروگرام میں ایسی انبلیویبل باتیں ہوتی رہیں گی, آپ کے سامنے حقیقت رکھیں گے, فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں گے, کیونکہ شیخ صاحب از اے شپ اسپیشلسٹ, پوری دنیا میں ان کی شپ چلتی ہیں اور سپلائی ہوتی ہیں, تو یقیناً اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کتنا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اپنی ریسورسز کو, اپنے سسٹم کو, اپنے انفراسٹرکچر کو, اور اس کی امپروومنٹ کے لیے کچھ نہیں کریں. ایک بریک کے بعد اور بھی بڑے پیارے مہمان مجھے جوائن کریں گے. CEO بورڈ آف انویسٹمنٹ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ گورنمنٹ آف بلوچستان, سعید احمد صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ان سے خصوصی گفتگو ڈاکٹر نصرت نے کی ہے, وہ بھی آپ کو سنوائیں گے, اور بھی بہت کچھ ہوگا. اس بریک کے بعد دیکھتے رہیے ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. اچھا, کچھ وقت پہلے ہماری بڑی اسپیشلسٹ ہیں آف کورس ڈاکٹر نصرت, ہمارے فیملی کا حصہ بھی ہیں اس چینل کی بھی اور اس شو کی بھی. انہوں نے گفتگو کی تھی CEO بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ گورنمنٹ آف بلوچستان سعید احمد سرپارہ صاحب سے. وہ گفتگو آپ کو سنوائیں گے, کیونکہ بلوچستان از نو ڈاؤٹ
इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत वायबल और बेहतरीन जगह है, लेकिन इश्यूज हैं. क्या डिस्कशन हुई, सुनिए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सईद अहमद साहब, और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान के. अच्छा, इनको बुलाने के लिए या इनसे बात करने का एक ख़ास ऑब्जेक्टिव है. अभी रिसेंटली जिस तरह हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस लास्ट संडे को ख़त्म हुई है, और मेरा ख़्याल यह है कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का पहला इवेंट है जिसमें हमने समंदर को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा और उसको पोर्ट्रेट किया. और उसमें मैं बड़ा प्राउडली ये कहती हूँ कि जिस तरह हमारा एक बड़ा प्रोविंस जो है या बड़ा कोस्टल एरिया वो बलूचिस्तान का हिस्सा है, मोर देन 70% इज़ बलूचिस्तान. तो इन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने पूरा एक पवेलियन वहाँ सजाया, कल्चर से लेके उसके बिज़नेस प्रॉस्पेक्टिव, उसके गवर्नेंस के इश्यूज़ और जो उनके पास पोटेंशियल है वो वहाँ पूरा डिस्प्ले हुआ, और बहुत खूबसूरती के साथ वो पवेलियन वहाँ सजा हुआ था. उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद थीं. एक उथल में जो यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर एंड मरीन रिसोर्स की वो यूनिवर्सिटी थी, दूसरी गवादर यूनिवर्सिटी जो अपकमिंग यूनिवर्सिटी है वो भी वहाँ मौजूद थी. तो इसको बात को आगे बढ़ाने के लिए कि पाइमेक को बलूचिस्तान कैसे देखता है, बलूचिस्तान का पोटेंशियल क्या है, तो सईद अहमद साहब से हम बात शुरू करेंगे. सईद साहब, एक तो बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम के लिए, वेकअप पाकिस्तान के लिए आप आए. क्या आप हमें कुछ ये बता सकते हैं कि जब आप आए तो आपका एक तो ऑब्जेक्टिव क्या था और आपने किस तरह से इस इवेंट को देखा, पाइमेक को ख़ास तौर से? जी, थैंक यू डॉक्टर साहब. इनफैक्ट जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान की तरक्की के ज़ामिन है, और पाकिस्तान को अगर तरक्की करना है उसकी खुशहाली का रास्ता, उसका गेटवे बलूचिस्तान है. चूँकि अल्लाह पाक ने इतनी बेशुमार नेमतों से बलूचिस्तान को नवाजा है, तो उसके पोटेंशियल को हम बताने के लिए आए थे कि बलूचिस्तान में क्या ख़जाने अल्लाह ने छुपा के रखे हैं. बलूचिस्तान, चूँकि आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया कि 73% ऑफ द कोस्ट लाइन वो बलूचिस्तान की है, तो इसलिए ब्लू इकॉनमी में सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो बलूचिस्तान है. हुकूमत बलूचिस्तान अपनी पूरी टीम के साथ, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ हम यहाँ 3 दिन मौजूद रहे. हमने इस दौरान मुख्तलिफ MOUs असाइन किए, और रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर फिशरीज से लेकर और लसबिल्ला मैरीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब से और बोलान माइनिंग इंटरप्राइजेस की चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ. तो दरअसल ये बलूचिस्तान का जो पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, अगर उसको हम प्रॉपरली टैप करें तो ये पाकिस्तान की जो माशी मसाइल हैं उनका हल हमारे पास है. अच्छा सईद साहब, आपने जैसे कहा, और मैं हमेशा बड़ा प्राउडली बलूचिस्तान को देखती हूँ, इतना खूबसूरत हमारा कोस्टल एरिया है, दुनिया की किसी भी खूबसूरत बीच से ज़्यादा बलूचिस्तान खूबसूरत है, एक एक छपा छपा उसमें. तो आप क्या समझते हैं कि क्या बेबी स्टेप लेने चाहिए, क्या ऐसे इंटरवेंशंस होने चाहिए कि हम इकनॉमिकली जो कंट्रीब्यूशन जो कहीं पीछे है उसको हम पुट फॉरवर्ड कर सकें? देखिए, जो पोटेंशियल हमारा अनटैप्ड है इसको मार्केट करने की ज़रूरत है. हमें नेशनल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को बताने की ज़रूरत है कि बलूचिस्तान में अल्लाह पाक ने इतने पोटेंशियल्स रखे हैं. अभी हमने रैकोडिक का एक मुआहदा किया है $8 बिलियन का, और मैं आपको बड़े वसूख के साथ कहता हूँ कि ये जो दिस इज टिप ऑफ द आइसबर्ग, इससे बड़े बड़े इस तरह के वो ख़जाने छुपे हुए हैं और मौजूद हैं हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमारी कोशिश है कि पूरी दुनिया को हम बताएं कि हमारा पोटेंशियल क्या है, और उसके लिए मैच मेकिंग करें. जहाँ टेक्नोलॉजी और कैपिटल वो हम मैच करें उसको अपने बलूचिस्तान के पोटेंशियल के साथ. अच्छा, आप जैसे कहते हैं कि जी मैच मेकिंग, तो आप पाइमेक को कैसे देखा आपने, आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिली इस पूरे इवेंट में, क्या ऐसा मिसिंग था कि आप जो हम आने वाले, क्योंकि ये तो बिगनिंग है, तो आने वाले वक्तों के लिए हम ये कह सकें कि अब ये वाला करना चाहिए, स्टार्ट तो हो गया है? जी, इनफैक्ट जो सबसे बड़ी बात ये थी कि प्लेटफॉर्म हमें मुहैया किया पाइमेक ने, और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म कि जिसमें 50 के करीब ममालिक इंटरनेशनल डेलीगेट्स मौजूद थी, और पाकिस्तान का मीडिया मौजूद था, जो एकेडमिया था वो मौजूद था, और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स तकरीबन मौजूद थे.
उसमें जब हमने बलूचिस्तान की बात की, उसके पोटेंशियल को हमने एक्सप्लोर किया, तो डेफिनेटली इसमें इसका ये फॉल आउट हुआ कि हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया. आप यू आर द विटनेस मैम, यू योरसेल्फ विजिटेड बलूचिस्तान पवेलियन, कि थ्रू आउट 3 days कंटिन्यूसली हमारे पास एम्बेसडर्स, कौंसल जनरल्स, एकेडमिया के लोग, इन्वेस्टर्स, जितने भी पूरी दुनिया से जो लोग आए थे उन्होंने बलूचिस्तान को वो किया. हमारे प्रोफेसर इमरान ज़फ़र जत्तक साहब और मेरी अपनी भी एक प्रेजेंटेशन थी मेन कॉन्फ्रेंस में, जिसमें हमने ब्लू इकॉनमी को ये बताया कि आप इस वक्त पाकिस्तान को एग्रीकल्चर कंट्री से ज़्यादा एक मैरीन कंट्री होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मैरी टाइम का पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर के पोटेंशियल से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. इस वक्त 1001 किलोमीटर कोस्ट लाइन के बावजूद हम कुछ मछलियां इंपोर्ट कर रही हैं. तो हमारा पोटेंशियल ऐसा है कि हमसाया मुल्क $10 बिलियन के एक्सपोर्ट्स करता है फिशरी के, $2 बिलियन से ज़्यादा उसकी जो श्रिम्प की एक्सपोर्ट्स हैं, वेयरएज कि यही समंदर, ये तमाम चीज़ें हमारे पास हैं. तो मेरे ख्याल में अगर हम इनेबलिंग इन्वायरमेंट को बेहतर बनाएं तो ये चीज़ें हो सकती हैं. हमने $350 मिलियन का कल MOU साइन किया ओशियन वेंचर्स के साथ, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में लॉन्ग लाइनर्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं. ये लॉन्ग लाइनर्स में तमाम फ़िशिंग फैसिलिटीज़ मौजूद होगी, जो फ़िश को कैच करने के साथ प्रिजर्व करके पैकिंग और कैनिंग के भी प्रोसीजर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. तो डेफिनेटली ये एक अच्छी बिगनिंग है. इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और बलूचिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी के मौके लोगों को मिलेंगे. कॉन्ग्रेचुलेशंस. अगर आप इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं, छोटी सी चीज़ें अगर मैं सजेशंस के तौर पे अगर मैं करना चाहूँ, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे स्टूडियो से बाहर इस रिकॉर्डिंग से पहले कि कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. तो आप समझते हैं कि जो वहाँ पे जो कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहिए, एक तो वो मुझे बताएं कि किस किस्म की कैपेसिटी या इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ताकि जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ पे वो मैक्सिमम उससे फ़ायदा उठा सके. एक बात. दूसरा, मुझे आप ये बताइए कि जब आप ये आपके जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, तो क्या इसके अंदर, क्योंकि एनर्जी की बड़ी हमारे पास शॉर्टेज है, वाटर स्कार्सिटी है, मैं कहीं प्रपोज किया है मैंने कि क्या हम सोलर बेस्ड कुछ मे बी आइस मशीन्स, मे बी फ्रीज़र्स, मे बी जो रिन्यूएबल एनर्जी से चलते हो, क्या इस किस्म की भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ आपने इस पाइमेक में देखी? जी मैडम, हमने जो एक और MOU साइन किया था वो सोविटेक जर्मन कंपनी है. वो $350 मिलियन का है वो भी, और इसमें 280 मेगावाट सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो डेफिनेटली ये जो हमारे जो गवादर की और कोस्टल बेल्ट की तमाम की नीड्स को पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक मददगार साबित होंगे. दूसरी बात आपने की कि जी वो कौन से स्टेप्स हैं जो लेने चाहिए. मेरे ख्याल में सबसे पहले तो इनेबलिंग इन्वायरमेंट, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कोशा है, और आपने देखा कि पूरी टीम चीफ सेक्रेटरी साहब से लेकर हमारे तमाम सेक्रेटरी साहबान बजाते ख़ुद मौजूद थी हमारी पवेलियन में. हम इंटरेक्ट कर रहे थे, लोगों से अपना पोटेंशियल बता रहे थे, और देन एंड देयर डिसीजंस लेके हमने बहुत सारी चीज़ों को बाय तकमील तक पहुंचाया. दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान की महरूमियों का एहसास करते हुए इंक्लूसिवनेस की बहुत ज़रूरत है. जो बलूचिस्तान में जो लोग हैं उनको इस कारोबार के साथ, इस इन्वेस्टमेंट के साथ किसी न किसी हवाले से जोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इंक्लूसिवनेस जब तक नहीं होगी, वो लोग उसमें, उनको ये यकीन नहीं होगा ये तमाम चीज़ों में मेरा भी हिस्सा है, और वो इससे वैल्यू एडिशन से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती. कि जब आप कोई भी सरमायाकारी करें, उसके वैल्यू एडिशन के जितने भी मीन्स हैं, टेक्नोलॉजिकल मीन्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, उनका प्रोसेसिंग है, वो तमाम आप वहाँ करेंगे तो उसे एक रोज़गार के मौके मिलेंगे, वहाँ तरक्की और खुशहाली आएगी, और वो इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, और उसको यकीनन पूरे का पूरा इलाका बेनिफिट करेगा. एक नीचे मजदूर तबके से लेकर एक ट्रेडर और बिजनेसमैन तक वो इकोनॉमिक साइकिल पूरा से बूस्टअप होगा. अच्छा, मैं कुछ चीज़ें, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एज आई कंटिन्यूसली सेड, मुझे अगर कोई कहे कि कहीं जाना है तो आई ऑलवेज रेडी टू ड्राइव डाउन कोस्टल हाईवे पे. एक जो मुझे सबसे ज़्यादा मिसिंग लगता है कि अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहें, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे फॉर डूइंग दैट. स्टार्ट करने के लिए जहाँ हम इंस्टॉलेशन, अगर इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं चीज़ें, बट टूरिज़्म इज़ ऑलरेडी इस्टाब्लिश.
लेकिन पूरे कोस्टल हाईवे पे हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। अभी मैं एक बोट रैली होने जा रही है, आपकी नॉलेज में होगा, कराची से लेके और गवादर तक, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो फ्यूलिंग की हो, फूड की हो, हेल्थ की हो, तो वो हमें उस पे नज़र नहीं आती। तो क्या आप समझते हैं कि ये एक इनिशिएटिव हमें सबसे पहले ले लेना चाहिए? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ फैसिलिटीज़ को बहुत जल्द इन प्लेस होना चाहिए। देखिए, एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि बहुत सारे जो जैसे पेट्रोल पंप्स की आपने बात की, बहुत सारी चीज़ चूँकि बहुत दूर अफ्तादा इलाके हैं और वहाँ जब आप पेट्रोल पंप्स इंस्टॉल करती हैं, वो ट्रैफिक का लोड को देखकर बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमिकली वायबल नहीं होती और इस वजह से अक्सर जो सरमायाकार हैं या जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं, वो इस हद तक उसमें वो इनकरेजिंग नहीं होता। इस वक्त बहुत ही खुशी और इत्मीनान के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमें बड़े इन्वेस्टर्स ने अप्रोच किया, जो पाकिस्तान के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो वाटर स्पोर्ट्स में, रिजॉर्ट्स में, रिक्रिएशन में वो अपना एक मकाम रखती हैं और बड़ा उनका नाम है। उन्होंने हमें अप्रोच किया कि जी वो एक थीम पार्क और रिजॉर्ट्स, रिक्रिएशन पार्क्स और वाटर स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कोस्टल बेल्ट में वो देना चाह रही हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत जल्द, जैसे हमने पाइमेक में हम उनके साथ इंगेज करके उनके साथ MOU साइन किए और एग्रीमेंट साइन किए, तो नियर फ्यूचर में ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आपको होता हुआ देखेंगे। मेरा ख्याल है सही साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम बड़े पुरुम्मीद हैं कि आने वाले वक्तों में बलूचिस्तान का पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा हाथ होगा और उनके जो लोग हैं, जो कम्युनिटी है वहाँ की, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगी वहाँ से और उनकी वेलबींग के लिए बहुत सारा काम किया जाएगा। इस वक्त के लिए हम बहुत शुक्रिया सही साहब और इंशाल्लाह आपसे फिर हम दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द टाइम। राइट, तो आपने गुफ्तगू सुनी। यकीनन बलूचिस्तान में बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर नुज़रत, मेरा जिस बात पे दिल रोता है जब भी बलूचिस्तान का जिक्र आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक माइंस एंड मिनरल्स से भरा हुआ माला माल एरिया है, बहुत रिच है, रेकोडिक, सेंडेक, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के माइंस एंड मिनरल्स हैं वहाँ पे। लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मुझे मालूम पड़ा कि जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर, स्पेशली चाइनीज़ भाई हमारे आते हैं और वो जब पूरा सा बड़ा सा ब्लॉक काट के ले जाते हैं और खोल कर भी नहीं देखते कि इस ब्लॉक के अंदर क्या है, कि हमने शायद सल्फर, कॉपर, जिंक के नाम पे वो माइन दी हुई है, लेकिन उस पत्थर के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी होते हैं। काश मेरी ये ख्वाहिश अल्लाह ताला सुन ले, कबूल करे इसको, कि हम उस पत्थर को खोलें, उसके अंदर जो जो चीज़ जिस जिस रेट पे है उस पर बेचे। बाज़ औक़ात 1 ग्राम किसी रेयर अर्थ एलिमेंट का हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर का होता है बनिस्बत वो जो आपके लोगों के 25-70 रुपए ले रहे होते हैं। डॉक्टर नुज़रत जी, अच्छा, मैं इंटरेस्टिंगली अभी मैंने पूरा, ये तो एक साहब थे जो उनको सही साहब के साथ हमने बात की, बट आपको मैं बताऊं पाइमेक में उसमें कौन आए और क्या हुआ, ये बहुत ज़रूरी है बताना। कि जिस तरह एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ मौजूद हैं, एक बलूचिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, उसमें जिन लोगों को जो मैंने कनेक्टिविटी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ की वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस थी। अब आगे हम बताएंगे कि उनकी ज़रूरत क्या थी। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड लोग जो ओशन को एज ए बिज़नेस देखते हैं, उनको वहाँ पार्क किया गया। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, जिसमें बलूचिस्तान का इनिशिएटिव जो था वो बहुत अप्रिशिएटेड है कि उन्होंने पूरी एक मार्की बनाई थी और वहाँ पे पूरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट वहाँ मौजूद थी, उनके सेक्रेटरीज, उनके डायरेक्टर जनरल, उनकी कोस्टल कम्युनिटी, मतलब टूरिज्म, सारे लोग। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट ले रही है। डॉक्टर नुज़रत, तो खास जगह से फोन आता है तो फिर सारी गवर्नमेंट इंटरेस्ट लेती है, पहुंच भी जाती है। मैं थोड़ा सा उनको सपोर्ट इसलिए करूंगी कि बहुत सारे लोगों को फोन गए लेकिन वो नहीं आए। अच्छा, ऐसे भी थे? हाँ, ऐसे भी है लोग। नाम लेके बताया कौन थे वो लोग? मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज नहीं थी। आई थिंक उनकी मसरूफियत है, तबीयत के कुछ आपने कहा ना मसाइल कि होगी। कैसे उनके पास भी वो मुझे नजर नहीं है जो मुझे मिसिंग। लेकिन उनकी पार्टी के को चेयरमैन थे वहाँ पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाज देयर इनॉग्रेशन में, बड़ी उन्होंने तकरीर भी की, माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 इदारे वहाँ मौजूद थे, गवादर यूनिवर्सिटी मौजूद थी, लिजवेला। जो सबसे बड़ी मुझे गवर्नमेंट सेक्टर की पार्टिसिपेशन नजर आई वो बलूचिस्तान की नजर आई। दोनों यूनिवर्सिटी थी, पूरी बलूचिस्तान। लेकिन आपने सुना ना हमारी गुफ्तगू, जो भी पार्टिसिपेशन कागजी थी, लफ्जी थी, वो कार्रवाई हो जाती है, आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। देखिए, मैं थोड़ी सी एक डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि मैं 40 साल पुराना
पाकिस्तान मैं चाहिए। इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम एक इनिशिएटिव लिया गया कि वो आए तो सही। वाई वी लुक एट द नेगेटिव साइड ऑफ द स्टोरी, चलें। कम से कम कोई इनिशिएटिव लिया तो गया। अच्छा, अभी मैं हर जगह जहाँ आपके चैनल पे भी बात करती हूँ, लोगों से भी बात की, अब हम ये सजेशंस कर रहे हैं और हम इस बात को इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब सेक्टोरियल इवेंट्स होने चाहिए। एक तो मेगा इवेंट हुआ, लोगों को बताया कि जी समंदर को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है, इसको पॉजिटिव लेते। अब इसके फॉलो समंदर पे कब्जा करना मुश्किल है ना, इसलिए वो नहीं देख रहे हैं इसको। नहीं, लोग कब्जा करते हैं और बहुत माहिर है, वहाँ भी कब्जा कब्जा होता है, कोई मसला नहीं है उसके कब्जे में, लेकिन अब हमने उसको जो पॉजिटिवली देखना है, उसके सेक्टोरियल इवेंट बनाने हैं, बिजनेसेस शुरू, जैसे टूरिज्म का पूरा एक चले इवेंट होना कोस्टल चाहिए। टूरिज्म की बात कर लेते हैं डॉक्टर नुसरत। अभी मैं तो बताती हूँ, फिर बताएं। इसका बिजनेसेस, जिस तरह आपने कहा मिनरल एंड माइंस, फिर हमारे गैस हाइड्रेट वहाँ पे मौजूद हैं, तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, तो एक छोटे छोटे सेक्टर्स पे बात कीजिए, काम कैसे होगा। ठीक है, पाईमैक आ गया, मैंने सेक्टोरियल इवेंट को प्रमोट कर लिया, व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नीडेड बी, फिजिबिलिटीज बने, अप्रूव हों, उस पे वो भी अप्रूव हो implementation जाती हैं। सपोज मैंने एक दो फिजिबिलिटी कल बैठ के बताई है, फिर और आप एक hopefully तख्ती लगाइए और वजीर आजम को नहीं, दावत दीजिए, आइए फीता काटिए। फिर भी काम नहीं होगा। फिर भी काम सबसे बैकबोन आपको जरूरत है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की। पैसों के बगैर चीज़ें बनती नहीं हैं। आप कैसे करेंगे जब तक आपके पास फाइनेंशियल, देखे मेरी अर्ज रही और मैं डिस्कशंस पे रही हूँ और मैंने हर फोरम पे ये कहा है कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर स्टेट बैंक को कॉल ऑन करें, उनको कहें कि एक स्पेशल, जिस तरह वुमेन के लिए फंडिंग है, ग्रीन फंडिंग उन्होंने अनाउंस की, ब्लू फंडिंग अनाउंस करें, लोगों को लोन एंड सब्सिडी दें ताकि ब्लू बिजनेस डॉक्टर की नुसरत फॉर प्रमोशन। एग्जांपल देखिए, वहाँ पे एक इदारा था, मैं भी गया था पाईमैक पे, एक सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड SEDF, जो कि लोगों को 2% के इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स प्रोवाइड करता है, SME, एग्रीकल्चर, कोई भी इस तरह के प्रोजेक्ट जिस तरह की आप बातें कर रही हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है अभी तक और वो उससे फायदा भी नहीं उठा यू रहे। गॉट इट। देखिए, मैं जो बात कर, जो पाईमैक ने क्या किया, शायद आप भी इस फंड से अवेयर नहीं थे, हमें जाके पाईमैक में पता चला, लेकिन ये एक है अभी तक जितनी मेरे, क्योंकि मैं खुद एक ब्लू चाहती हूँ कि मैं बिजनेस करना चाहती हूँ, आई लव टू बाय अ शिप एंड डू दैट, छोटा बोट खरीदी जाए, कुछ बिजनेस वेंचर किया जाए, बहुत सारी चीज़ें जिनका इनिशिएटिव करना चाहते हैं। अच्छा, आपका पैसे कहाँ से आएंगे? ये बताइए, चलिए पैसे अगर आ भी जाएं, मुझे बताइए ब्लू नेट जो आपका काम है, उसमें आप एक इंक्यूबेशन प्रोवाइड करती हैं फॉर न्यू स्टार्टअप्स, फॉर न्यू बिजनेसेस, और उनको गाइड भी करती हैं, उनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, बहुत कुछ दिया जाता है। आपके इस इंक्यूबेशन सेंटर से कितने बच्चे आज तक पैदा हो चुके हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं? ये वैसे? न्यूली बिल्डिंग है और इस वक्त मेरे पास 10 बच्चे हैं माशाल्लाह, ये भी और बड़ी बात है। दे आर अर्जिंग। लेकिन ऑब्वियसली जब हमने इन बच्चों को इंक्यूबेट किया तो हमें सबसे पहले ज़रूरत थी कि जो प्रोजेक्ट हम इन बच्चों को कराना चाहते हैं, एक तो उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना। अभी ये फ़र्क ही नहीं है कि रिसर्च टॉपिक और बिजनेस टॉपिक में क्या फ़र्क होता है। बिजनेस, अभी हम उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं बिजनेस डेवलपमेंट की, और मरीन बिजनेस डेवलपमेंट के लिए फ़िशिंग से बाहर नहीं आते। अच्छा जी, फिश कर लेते हैं, बारबेक्यू बना लेते हैं, उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के लिए। तो फिर मैंने बहुत सारे बैंक्स को विजिट किया, लोगों से जाके मिली कि ऐसी कौन सी फंडिंग अवेलेबल है जो इन बच्चों के साथ एक्सटेंड। तो देन आई रियलाइज कि इस पाईमैक का जो सबसे बड़ा टेक होम हो सकता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो गवर्नर स्टेट बैंक को कॉल ऑन करें, उनको कहें कि जी अब जो आने वाला एरा है उसमें ओशन या मरीटाइम सेक्टर को एज ए बिजनेस सेक्टर माने। स्टेट बैंक का भी डॉक्टर नुसरत वहाँ पे स्टॉल था, वो भी एक्टिव थे, वो भी 6% पे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोन दे रहे थे और भी बहुत कुछ दे रहे थे। लेकिन एक्सक्लूसिवली ओशन का बहुत, जैसे मैंने बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर हैं, मैंने जो टैगलाइन लगाई है मरीन इंक्यूबेशन से, सिमिलरली स्टेट बैंक को ये पॉलिसी बनानी पड़ेगी एक्सक्लूसिव फॉर मरीन फंड। डॉक्टर साहब, हुकूमत के पास इलेक्शन कराने के पैसे नहीं है, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। आई लाइक टू आस्क दिस क्वेश्चन टू शेख साहब। शेख साहब, हम इस वक्त एक फाइनेंशियल क्रंच में हैं, इकोनॉमी मेल्टडाउन में है, हम IMF डिपेंडेंट हैं, और अगर उनकी ट्रांच नहीं आती है उसके ऊपर भी हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, फिर नेक्स्ट 1980 से हम IMF के दोस्त बेस्ट फ्रेंड्स बने हुए हैं, अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है ब्लू इकोनॉमी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट लेकर आएँ और मुल्क की इकोनॉमी में अपना शेयर बढ़ाएं और उसको इम्प्रूव करें, ताकि हम अपने पैरों पे तो एटलीस्ट खड़े हो सके, ताकि जो हालात आजकल देख रहे हैं अल्लाह हमें बचाए इन हालात से। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी है, और अपॉर्चुनिटी को हम कैसे अवेल करेंगे? एक्सपोजर से करेंगे। जो नुसरत साहिबा ने बात करी, बिल्कुल सही बात करी आपने कि हम ये फंडिंग कहाँ से लेके आए। सो लेट्स टॉक अबाउट फंडिंग। आई टेल यू अबाउट फंडिंग। फंडिंग प्राइवेट वेंचर से आएगी। जो हमने शिरकत करी
हम वाहिद यूएस के ग्रुप वहाँ पे मौजूद थे दुनिया के अंदर इस स्टेज के ऊपर, वी आर दी ओनली पाकिस्तानी ग्रुप दैट इज इन द शिपिंग रेलम डूइंग एवरीथिंग शिपिंग रिलेटेड। वाहिद पाकिस्तानी कंपनी जो पूरी शिप इंडस्ट्री में ये बिजनेस कर रही है, आप हैं। हर पहलू में इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर मैं दावे से कहता हूं कि शिप सप्लाईज के अंदर, शिप सर्विसेज के अंदर कोई और कंपनी ऐसी पोजीशन नहीं है। हमने शिरकत इसी वजह से करी। जो मिस नुज़रत कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि वो फाइनेंसेस कैसे आएंगे, वो आएंगे एक्सपोजर से, वो आएंगे बिजनेस से, बिजनेस रिटेंशन से। जब हम यहाँ आके ये इस प्रोग्राम के ज़रिए ये नशर करते हैं दुनिया भर के अंदर, हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब जो कोर इश्यूज़ हैं उसके ऊपर भी आ जाएं। कोर इश्यूज़ ये हैं कि लोग डरते हैं। हम जब यहाँ पे आए, हमने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया, अपना स्टॉल लगाया, हमने सोचा कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब हम वो आउटपुट रीप कर रहे हैं। अगर यही हम जाके कम्युनिकेट करते हैं और बिजनेस ग्रुप्स को, बैरून मुल्क बिजनेस ग्रुप्स को, वहाँ पे यूके की भी कंपनीज थी, वहाँ पे मजीद टर्की की भी कंपनीज थी, तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाने का एक बहुत अच्छा ज़रिया बन सकता है। मैं एक और पहलू पे बात करना चाहूँगा जो आपने कही, एक पर्सनल टच जिसे कहते हैं। आपने कोस्टल टूरिज्म की बात की। मैंने आपको बताया इससे पहले जब आप और हम चाय पी रहे थे, मैंने आपको बताया कि पिछले 11 महीनों में आई हैव हैड द प्रिविलेज एंड द ऑनर टू गो टू 27 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। नोवेयर, एंड आई एम गोना से दिस ऑन रिकॉर्ड, मुझे दुनिया में जो खूबसूरती बलोचिस्तान में देखी, वो दुनिया में मैंने कहीं नहीं देखी। यू कैन टॉक अबाउट बीचेस इन हवाई, यू कैन टॉक अबाउट बीचेस इन बाली, यू कैन टॉक अबाउट बीचेस इन आइसलैंड। जो मैंने जिवनी और मारा, गवादर, जो ये बीचेस देखे, मैंने कहीं नहीं देखे। तो जो हमारे पास पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है। इस पोटेंशियल को कैसे यूज करना है, आई विल आस्क यू दिस क्वेश्चन आफ्टर अ ब्रेक। हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान।